दार्जिलिंग ड्रीम राइड मेरा और मेरे जैसे हजारों लाखों राइडर्स का। पर मेरी राइड में थोड़ा सा ट्विस्ट है। मैं और बाइकर्स की तरह इस राइड को बड़ी बड़ी बाइक से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इस राइड को अपनी बाइक बजाज प्लैटिना एच गियर से कर रहा हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो बजाज प्लैटिना से दार्जिलिंग घूमने के लिए, तभी आप इस वीडियो को देखो, वरना आप इस वीडियो को बंद कर सकते हो। बड़ी बड़ी बाइक से तो कोई भी कुछ कर सकता है, पर एक 110 सीसी की बाइक से दार्जिलिंग जाना, 8000 फीट की ऊंचाई पे चढ़ना, बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए, और ये हिम्मत मुझे आपसे मिली है। मुझे लगता है किसी भी राइड पे निकलने से पहले मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे इस राइड पे आज ही निकलना था, लेकिन मैं प्रिपेयर नहीं था इस राइड पे जाने के लिए। सो मैं जिस दिन मेंटली प्रिपेयर रहूँगा उसी दिन इस राइड पे निकलूँगा, मे बी कल या परसों। बाइक हमारी कुछ इस तरह से लोडेड है। मैं अपने साथ 2 बैग कैरी कर रहा हूँ। एक ये बहुत बड़ा वाला बैग है, और इसके बाद ये एक बैग है, इसे भी मैं बांध दिया हूँ। और यहाँ से मैप सेट कर लेता हूँ। 599 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, जिसको कवर करने में मुझे 14 घंटे लगेंगे, 13 घंटा 54 मिनट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं निकल गया हूँ दार्जिलिंग राइड के लिए। यहाँ पे है राम मंदिर, तो सबसे पहले हम आशीर्वाद लेते हैं भगवान का और फिर आगे निकलते हैं। जय श्री राम। सबका भला करना और साथ साथ मेरा भी करना। जिस राइड को करने के लिए मैं कई सालों से बेताब था, फाइनली आज वो राइड जाके पूरी हो रही है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस राइड के लिए। जिस जगह को कभी सपनों में देखा करते थे, जिस जगह के बारे में सिर्फ टीवी चैनल्स पे देखते थे, आज वहाँ हम खुद जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ मैं जा रहा हूँ अपनी इस बाइक बजाज प्लैटिना से। सिरघाटी का जो पेट्रोल पंप है, यहाँ तो भी पेट्रोल पंप खुला नहीं होगा, इसलिए मैं बोधगया में पेट्रोल रिफ़िल करूँगा, बोधगया में पेट्रोल डलाऊँगा। बोधगया यहाँ से है 36 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर चलते हैं और फिर वहाँ पहले पेट्रोल डलाएंगे बाइक में, और फिर मिलते हैं आपसे। मैं तो ट्रिप ज़ीरो करना ही भूल गया। अभी हमारी बाइक चली है 19,914 किलोमीटर। इसकी मैं ट्रिप 80 है, इसको पहले रीसेट कर देते हैं। ट्रिप को मैंने रीसेट कर दिया है और ऑर्डर है 19,914 किलोमीटर, और मैं इसे ट्रिप कर देता हूँ। ट्रिप 00। ज्ञान एवं मोक्ष की धरती हमारे बोधगया में आपका स्वागत है। पेट्रोल का जो रेट है वो 93.62। ओ माय गॉड। 0 कर दीजिए, पहले 0 करके फुल डाल दीजिए, टंकी फुल। कैसे ना, कैसे फुल 0 है ना, देख लीजिए पहले, एकदम फुल डाल दीजिए, फुल कर दीजिए। बस छोड़ दीजिए। 1000। बाइक की टैंक हो गई है फुल। पेट्रोल का मुझे टेंशन नहीं रहेगा, अभी मैंने पेट्रोल फुल कर लिया है। अब देखते हैं फुल टैंक में कितना हमारी बाइक चलती है। मैंने अपनी बाइक में फर्स्ट टाइम पेट्रोल फुल कराया है, सो आज मुझे पता भी चल जाएगा जो हमारी जो बाइक है वो फुल टैंक में कितना किलोमीटर चलती है। ओ भाई, लुक एट द व्यू। पहाड़ों के बीचों बीच से रेल की पटरी। ओह माय गॉड। और ये जेठियान हिल।
ये जो आपको दोनों तरफ माउंटेन्स दिख रहे हैं, ये है जेठियान। हमारे बिहार में भी ओह भाई साहब गजब यार, ओ माय गॉड। हमारे घर से 100 किलोमीटर की दूरी पे ये कुछ देखने को मिलेगा कभी सोचा नहीं था। हमारे घर के आसपास इतना बढ़िया सा व्यू देखने को मिलेगा कभी सोचा नहीं था मैंने। ओ माय गॉड, ये कर्व्स देखो, हो माय गॉड। लाइफ में पहली बार ऐसा व्यू देख रहा हूँ, लाइफ में पहली बार। हो माय गॉड, ये पहाड़ देखो यार, पहाड़ के बीचों बीच से एकदम यार स्लोप देखो ना, माउंट स्लोप कितना ज़्यादा है। ये है हमारा बिहार। कौन बोलते हो यार बिहार में क्या है, देख लो हमारे बिहार में क्या है, देख लो। हो भाई साहब, कभी सोचा ना था कि हमारे बिहार में ऐसा भी कुछ होगा। हो, हम वैसे आ रहे हैं, वो वाले रूट से हम आ रहे हैं। बढ़ जा बाबू। बिंबिसार द्वार, जिसे बिंबिसार के द्वारा बनाया गया था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो बिंबिसार के बारे में आपको भली भांति ही पता होगा, बिंबिसार के बारे में भली भांति जानते होगे। ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि आज माउंटेन्स हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। भाई कैमरा, सच कर रहा हूँ यार, कैमरा बंद करने का ना मन नहीं कर रहा है। इतना प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है ना यार कि कैमरा स्विच करने का मन नहीं कर रहा है। एकदम लग रहा है ऐसे ही ऑन रहने दो, लेकिन स्टोरेज का प्रॉब्लम है। कैमरा तो बंद करना पड़ेगा क्योंकि मैं मोबाइल से मोटो व्लॉगिंग करता हूँ, तो स्टोरेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये देखो कैसे मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये देखो। तो स्टोरेज की बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। जितना भी मुझे स्टोर करना रहता है वो मेमोरी कार्ड में स्टोर करना पड़ता है, या फिर मोबाइल फ़ोन का जो स्टोरेज रहता है उसी में स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोरेज का काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं काफ़ी सीन शूट नहीं कर पाता हूँ। तो यार बहुत जल्द लैपटॉप ले लेंगे क्योंकि एक लैपटॉप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो एडिट करने के लिए। हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस अभी आती है मोबाइल से शूट होती है और मोबाइल से उसका वीडियो एडिट करते हैं। तो अगर लैपटॉप हमारे पास आ जाएगी तो लैपटॉप से वीडियो एडिट करूँगा तो आपको क्वालिटी बहुत बेटर देखने को मिलेगी और स्टोरेज भी उसमें स्टोर करने का मुझे मिल जाएगा। तो बहुत जल्द आपका अगर सहयोग इसी तरह से रहा तो बहुत जल्द लैपटॉप ABR फैमिली में आने वाला। सबसे पहले ना मैं अपनी मम्मी को बहुत थैंक्स कहता हूँ कि माँ अगर मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं ये सब कुछ कर नहीं पाता। अगर आज मैं आपके लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी मम्मी का है। हमारी मम्मी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। मैंने बस मम्मी से बोला मम्मी मुझे ये करना है, तो मम्मी बोली अगर तुम्हारा मन यही है तो करो, मेरा साथ तुम्हारे साथ रहेगा। और मम्मी को यार हम पे पूरा विश्वास है यार। मम्मी को पूरा विश्वास है कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर कोशिश करने के लिए बोल रहा हूँ तो कर पाऊँगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। और मम्मी को हम पे विश्वास भी है, इसीलिए मुझे जितना भी सपोर्ट मिल रहा है इसमें मुझे मम्मी से ही मिल रहा है। तो यार मम्मी, वैसे क्या बोलूँ, वैसे तो माँ बाप का बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज रहता है, लेकिन मेरे ऊपर दुगना कर्ज है हमारे माँ बाप का। इस जन्म में मैं अपने माँ बाप का यार कर्ज कभी नहीं चुका पाऊँगा, कभी नहीं चुका पाऊँगा। भगवान करे यार सबको ऐसी मम्मी मिले, सबको ऐसे पेरेंट्स मिले जो अपने बच्चों का बात माने, जो अपने बच्चा जो उनका करना चाहता हो वो उनका माँ बाप उनको करने दें। क्योंकि बच्चों की खुशी जिसमें है माँ बाप की खुशी उसमें होनी चाहिए, बशर्ते वो गलत लाइन नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा कर्म बच्चा करना चाहता है तो सपोर्ट करना चाहिए फैमिली को। और मेरे पेरेंट्स भली भांति मुझे समझ रहे हैं, तो मैं राइड पे जितना भी कुछ कर पाता हूँ। अब आप ही सोचो, मैं दार्जिलिंग जा रहा हूँ,
तो दार्जिलिंग, बिहार से दार्जिलिंग जाना, बोध गया से दार्जिलिंग जाना, आप समझ सकते हो पैसा कितना ज़्यादा खर्च हुआ होगा। तो वो पैसा मेरे पास कहाँ से आया है? अभी तो यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं आ रहा है, तो घर से मुझे पैसा मिलता है, घर से मम्मी मुझे पैसे। और अभी हम हैं बिहार मोकामा रोड पे, और 2 किलोमीटर के बाद मुझे NH20 मिलेगा। और सूर्य भगवान कितने ही प्यारे लग रहे हैं, एकदम कड़ाके की धूप निकल आई है। तो यार बहुत मज़ा आने वाला है यार, धूप जिसका इंतज़ार था वो निकल आया, धूप अब काफ़ी अच्छा खिला हुआ धूप है, तो अब मज़ा आएगा राइड करने में। और छोटी छोटी ना गलियों से गुजरना पड़ रहा है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लग रहा है यार ये गूगल मरवाएगा मुझे, ये गूगल कहाँ मुझे लाके फंसा दिया एकदम यार। ऐसे ऐसे गलियों से निकला हूँ ना मैं, वहाँ पे मेरा ओ भाई साहब बात करने के चक्कर में ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। ऐसे ऐसे गलियों से निकले है ना कि ऐसा लगता था कि आगे रास्ता ही नहीं है, एकदम पतला पतला गली। और यार मतलब अच्छा किस्मत था कि निकल गए, नहीं तो इतना छोटा छोटा गली था कि निकलने में ही मुझे हालत ख़राब हो जाती। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:18 और अभी तक मैंने 152 किलोमीटर कवर कर लिया है, और अभी तक मैंने एक भी प्रॉपर ब्रेक नहीं लिया है। तो भाई जो लोग बोलता है ना कि प्लैटिना 80 किलोमीटर से 70-80 किलोमीटर से ज़्यादा एक वूम में नहीं चलेगी, 70-80 किलोमीटर चलने के बाद प्लैटिना बंद हो जाएगी, या फिर 100 सीसी की या 110 सीसी की बाइक 80-90 किलोमीटर चलने के बाद वो बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है। देख लो आज फिर 50 किलोमीटर और चलेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे कि ब्रेक लिया जाए या नहीं। यहाँ से बख्तियारपुर है 50 किलोमीटर, बेगूसराय 30 किलोमीटर, पूर्णिया 196 किलोमीटर, लखीसराय 50 किलोमीटर एंड भागलपुर 135 किलोमीटर। तो मुझे तो जाना है भागलपुर, पूर्णिया, तो चलिए चलते हैं। इसके लिए मुझे राइट मुड़ना पड़ेगा, तो चलिए राइट लेके चलते हैं भागलपुर और पूर्णिया। अरे यार इस ब्रिज के नीचे से ट्रेन जा रही है और पूरा ब्रिज ना एकदम कंपन कर रहा है। वो गौर से आप ब्रिज को देखो, कंपन कर रहा है ब्रिज। ओ माय गॉड, व्हाट अ व्यू यार। और नीचे अंडर कंस्ट्रक्शंस भी चल रहा है, क्या ही बोलूँ मैं इस ब्रिज के बारे में। ये थी मैं अपनी पूरी लाइफ में पहली बार इधर आया हूँ। मैं राजगीर से आगे आज तक कभी नहीं आया था। राजगीर में आया था अपने पापा के साथ, एक्चुअली पापा और मम्मी दोनों आए थे और साथ में हम भी थे। ये करीब आज से 10 साल पहले की बात है। तो 10 साल के बाद आज दूसरी बार मैं राजगीर आया, और राजगीर तक ही आया था मैं, और इधर तो आज जीवन में पहली बार आया हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:49 और अभी मैंने अपना पहला स्टॉप लिया है। अभी तक मैं टोटल 220 किलोमीटर आ चुका हूँ अपने घर से, और घर से मैं कुछ खाना खाकर नहीं चला था या कुछ खाकर नहीं चला था। तो अभी टाइम हो रहा है 11:47। तो अभी भूख लगी है, बहुत ज़ोर से भूख लगी, क्योंकि मैं सुबह घर से कुछ खाकर नहीं चला था। तो एक अच्छा सा लोकेशन देखे हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये स्कूल है। स्कूल का नाम है उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय इनियार, इस गांव का नाम है इनियार, और ये है बेगूसराय में। तो खाते हैं, खाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। घर से मैं इतना कुछ खाने का सामान लेकर आया हूँ। इसमें चूड़ा है, भुंजा हुआ चूड़ा, और इसमें है निमकी जो कि मम्मी बनाई थी, और इसमें है पूड़ी और भुंजिया। तो पूड़ी और भुंजिया अभी खाएंगे, क्योंकि पूड़ी और भुंजिया
जल्दी ख़राब होने का डर है, शाम तक शायद चले या ना भी चले, इसीलिए मैं पहले पूड़ी और भुंजिया खा लूँगा। और ये दोनों जो है वो मेरे पूरे ट्रिप पे काम आने वाला है। मैं जितने दिन भी इस राइड पे रहूँगा, इस दोनों से काम चलाने वाला हूँ, निमकी और चूड़ा से। तो चलिए पहले खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। 2 पानी के बॉटल भी मैंने अपने साथ कैरी किया है, जो कि अभी तक मैंने खोला भी नहीं है। अब खाते हैं और फिर निकलेंगे, क्योंकि आराम करने का ज़्यादा जल्दी से खाते हैं और फिर खाने के बाद जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। अभी मैंने सिर्फ 220 किलोमीटर कवर किया है, अभी भी मुझे कम से कम 400 किलोमीटर के लगभग में अराउंड 400 किलोमीटर और कवर करना है। तो अभी मंजिल बहुत दूर है, तो झटपट खाते हैं और फिर जल्दी से निकलते हैं राइड पे। तो अगर प्लीज़ यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी तक घर से टोटल हम 273 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी हम हैं बरौनी पूर्णिया हाईवे पे। आगे कहीं पे माइलस्टोन मिलता है तो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से पूर्णिया कितना किलोमीटर है। भागलपुर है शायद 50 किलोमीटर और पूर्णिया है यहाँ से 110 किलोमीटर। अगर आज हम सिलीगुड़ी पहुँच जाएंगे तब तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर नहीं पहुँच पाएंगे तो देखेंगे जहाँ पे हमारा रहने का व्यवस्था होगा वहाँ पे रुक जाएंगे। जहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे रुक जाना चाहिए तो वहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि नाइट राइड मैं अवॉइड करता हूँ, और ख़ास करके ऐसे जगह पे जहाँ से मैं पूरी तरह से अनजान हूँ तो नाइट राइडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। देखते हैं जितना खींच पाएंगे खींचेंगे, शाम तक अंधेरा होने से पहले जितना खींच पाएंगे खींचेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे हल्की हल्की नींद आ रही थी, तो मैंने अभी तुरंत बाइक रोका और बाइक रोकने के बाद पानी पिया। फिर उसके बाद सोचा यार अब मुझे मोटो ब्लॉगिंग करना चाहिए, क्योंकि जब मैं मोटो ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ ना तो बिल्कुल अकेला सा फील करता हूँ। ऐसा लगता है यार जैसे अकेला मतलब कुछ अजीब टाइप का लगते रहता है और एकदम बोरिंग सा लगता है। लेकिन जैसे मैं मोटो ब्लॉगिंग करने लगता हूँ ना, मेरा देखिए सिलीगुड़ी यहाँ से है 282 किलोमीटर। अभी पीछे एक माइलस्टोन था, वहाँ पे सिलीगुड़ी 282 किलोमीटर, और अभी टाइम हो रहा है 1:59 यानी 2 बज गया है, और सिलीगुड़ी है 259 किलोमीटर। तो देखते हैं अगर आगे 4 लेन मिल गया तब तो 282 किलोमीटर कवर कर लेंगे। लेकिन अगर इसी तरह का 2 लेन रहा तो थोड़ा मुश्किल है। ये देख सकते हो खगड़िया पुलिस, खगड़िया में हम बहुत पहले ही इंटर कर गए हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने बाइक रोका और बोला गया नहीं यार हम अब मोटो ब्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि पता है आपसे बात करते करते ना मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, और ऐसा लगता है ना कि रास्ता कितना जल्दी कट जाता है मुझे खुद पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे मैं मोटो ब्लॉगिंग करना बंद करता हूँ ना यार, समय हर 1 किलोमीटर मतलब हर 10 किलोमीटर लगता है कि कितना देर में कट रहा है, ऐसे लगता है। लेकिन जब मैं आपसे बातें करता हूँ तो बहुत जल्दी समय बीत जाता है। परबिसगंज 175 देखा करते थे लोगों की वीडियो में यार, पूर्णिया तो परबिसगंज और सिलीगुड़ी और ये सब देखा करते थे। और आज फाइनली मैं उस जगह पे जा रहा हूँ यार, मेरा एक्साइटमेंट लेवल ना एकदम 7वें आसमान पे है। ओ भाई गिर गई लड़की बाइक से, ओ शिट यार। खैर ज़्यादा चोट नहीं आई है उसको, वो खड़ी होकर अपना जो गिरने के बाद जो उसका कपड़ा गंदा हुआ है उस कपड़े को साफ़ कर रही है। तो यानी लड़की पूरी तरह से सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ये देखो ट्रक, ओ भगवान, ये देखो ट्रक, ये देखो ट्रक कहाँ चली गई है। यही होता है यार डबल लेन पे ना, जब 4 लेन नहीं होता है तो यही सबसे ज़्यादा डर रहता है। देखो ओ माय गॉड,
कैसे उधर घुस गया ट्रक, भगवान करे किसी को कुछ हुआ ना हो। इधर बच्चियाँ खेल रही है और इधर गाय का तबेला है। देखो तो इन लोगों का किस्मत कितना अच्छा था कि ट्रक गाय के तबेले में ना गिरा और आगे जाके ट्रक पलटी किया। देखो भगवान जो चाहता है ना वही होता है, जो भगवान चाहेगा वही होगा। ये देखो कितने सारे लोग मछली पकड़ रहे हैं, ये देखो। अभी बज गए शाम के 4:30 और अभी हम हरदा में हैं। 6 किलोमीटर के बाद पूर्णिया पहुंच जाएंगे। हर 15 से 20 किलोमीटर के बाद इस तरह का ट्रैफिक मिल ही जा रहा है, जिसमें हमारा मैक्सिमम हाफ एन आवर बर्बाद हो जा रहा है। हो भाई ये कहाँ फंसा दिया यार। मैंने अपने साथ 2 ग्लव्स कैरी किया। एक जो अभी आप देख रहे हो नॉर्मल ग्लव्स, और एक जो आप वीडियो की स्टार्टिंग में देखे होंगे विंटर ग्लव्स। विंटर ग्लव्स मैंने इसलिए कैरी किया क्योंकि दार्जिलिंग में बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ। तो वहाँ ये नॉर्मल वाला ग्लव्स काम नहीं करेगा, वहाँ विंटर ग्लव्स ही काम करेगा, इसीलिए मैंने वो लिया था। आप शायद विश्वास नहीं करोगे लेकिन ये टोल आज के इस राइड का तीसरा टोल है। 400 किलोमीटर की राइड पे सिर्फ 3 टोल ही मिले हैं। लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा 3 टोल टैक्स मिले या 10 टोल टैक्स मिले, हमें तो फ्री में जाना है। सुबह 4 बजे से लेकर अभी तक लगातार बाइक चला रहे हैं। इस बीच मैंने सिर्फ लंच करने के लिए बीच में आधा घंटा रुके थे बस। बाकी का ब्रेक मेरा सिर्फ 1 मिनट या फिर 2 मिनट का रहा है, उससे ज़्यादा मैं नहीं रुका हूँ। फिर भी इतने देर में अभी तक 400 किलोमीटर, और इसका सबसे बड़ा रीज़न आपने वीडियो में देखा। हो गया थोड़ा लफड़ा। गूगल बता रहा है कि इस वाले रास्ते से ये जो है गूगल बता रहा है कि इस वाले रास्ते से सिलीगुड़ी जाना है, लेकिन जब मैंने 2-3 लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये रास्ता सिलीगुड़ी नहीं जाता है। उन्होंने बताया कि आप रिटर्न हो जाओ, रिटर्न होने के बाद वहाँ से एक मोड़ है, उधर से आप राइट ले लेना। तो यार अब मैं क्या करूँ, गूगल को फॉलो करूँ या फिर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना मानूँ? कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि अब क्या करूँ। देखते हैं, उन्होंने जो बताया वही रास्ते पे चलते हैं, और अगर वहाँ से लगेगा कि अच्छे से जा पाएंगे तो फिर वही। अब हम बोल सकते हैं सिलीगुड़ी दूर नहीं, सिर्फ 167 किलोमीटर सिलीगुड़ी यहाँ से। देखते हैं, अभी शाम के 5:30 हो रहा है। देखते हैं अगर 167 किलोमीटर कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। 5:30 ऑलरेडी बज गया है और अभी भी मेरे पास 2-2.5 घंटे, तो 8 बजे तक तो राइड करेंगे ही। तो देखते हैं, अगर 167 किलोमीटर कवर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, और हो भी जाएगा क्योंकि अब जो हाईवे है बहुत शानदार हो गया है। ये जो आप हाईवे देख सकते हो, अब 4 लेन हो गया है। वो जो पूर्णिया वाला जो हाईवे था वो 2 लेन था, लेकिन ये जो है वो 4 लेन है, तो अब दिक्कत नहीं है। अब 4 लेन है तो आराम से अब 70, 80, 90 की स्पीड से भगा के चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि मैं आज अपना स्टे सिलीगुड़ी में करने वाला हूं। सिलीगुड़ी 167 किलोमीटर है यहाँ से, और किशनगंज सिर्फ 50 किलोमीटर है, और दालखोला 27 किलोमीटर है। सो चलिए अब यहाँ से लगाते हैं हनुमान गियर और मिलते हैं आपसे सिलीगुड़ी में।
किसी ने ठीक ही कहा है, जब इंसान मुसीबत में होता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर उसकी मदद ज़रूर करते हैं, और मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ से सिलीगुड़ी 180 किलोमीटर मैप में शो कर रहा है, और जिस रूट से हम जा रहे हैं उस रूट पे 130 किलोमीटर शो कर रहा है। अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बज रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस रूट से हम इस राइड को कर रहे हैं, जिस रूट से हम सिलीगुड़ी जा रहे हैं, ये बहुत ही सन्नाटा रूट है। अभी हम खड़े हैं एक ढाबा पे, एक ढाबा में खड़े हैं, और मैं आपको मैं क्या बताऊं आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं पूरी बात आपको बताता हूं। वेस्ट बंगाल के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। अगर ये बिहार होता तो मैं रात में भी ड्राइव कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। ये झारखंड होता, यूपी होता तो मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ के बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। मेरा घर से ही प्लान बना हुआ था कि मैं रेलवे स्टेशन पे अपना रात बिताऊंगा। तो जब मैं पूर्णिया पहुंचा तो उस टाइम लगभग 5 साढ़े 5 बज रहा था। तो उस टाइम बहुत टाइम था, तो मुझे लगा कि मैं सिलीगुड़ी आराम से चला जाऊंगा, 6:30-7 बजे तक आराम से हम चले जाएंगे। बस यही सोचे और हम सिलीगुड़ी के लिए निकल गए। लेकिन रास्ते में रास्ता बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से मैं 8 बज गया। और अभी भी यहाँ से सिलीगुड़ी 130 किलोमीटर, जिस रोड से मैं जा रहा हूँ उस रोड पे शो कर रहा है 130 किलोमीटर। और जिस तरह से रोड की कंडीशन है, मुझे नहीं लगता है कि मैं 10-11 बजे तक ही पहुँच पाऊँगा। तो मैं बीच में मुझे एक ढाबा मिला, तो मैं सोचा कि चलो यहाँ पे रुकते हैं, पूछते हैं, शायद सोने के लिए कुछ जुगाड़ हो जाए। क्योंकि होटल तो हम ले नहीं सकते थे, क्योंकि होटल लेने में कम से कम 1000 रुपये लगता, और उतना मेरा बजट है नहीं कि मैं 1000 रुपये एक होटल में इन्वेस्ट करूं। मेरा घर से ही प्लान बना हुआ था कि मैं किसी रेलवे स्टेशन पे सोऊंगा। तो मुझे बीच में एक ढाबा दिखा, मैं आपको अभी ढाबा दिखाऊंगा। उस ढाबे के मालिक से मिलाऊंगा। वो मेरे लिए भगवान बन गया है, सच कहो तो वो मेरे लिए भगवान बन गया है। आजीवन उस इंसान को कभी नहीं भूलूँगा। जब हम इस ढाबा पे आए तो बोले, भैया सोने के लिए कुछ जुगाड़ हो जाएगा? तो बोले कि हाँ हो जाएगा। तो हम बोले भैया कितना पैसा लगेगा? हम सोचे कि ढाबा है, कुछ कम पैसे में हो जाएगा। तो हम पूछे भैया कितना पैसा लगेगा? तो बोला बस खाना खा लेना और सो जाना। ये रहा पप्पू दरबार लाइन होटल, और यहाँ है हमारी बाइक प्लेटिना को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और ये लग गया हमारा बेड। यही एक चौकी है, और ये कंबल मैं घर से लाया था, और बहुत बड़ा है। इसको बिछा भी लेंगे और ओढ़ भी लेंगे।